Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the theory of numerical methods. Numerical methods में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड, पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए, इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे दिस इज द सेकंड वीडियो, तो आप फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड और एक जो सीरीज चल रही है इसका पूरा इंट्रोडक्शन वहां पे मिलेगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल लाइक अबाउट द बाइसेक्शन मेथड, पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया। इन सभी मेथड्स के अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मेथड्स के जो लाइक एग्जांपल्स देखने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि हम इंप्लीमेंट करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर और किसी भी पॉलिनोमियल के रूट फाइंड करने के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड दैट इज रेगुलर फाल्सी, जिसको फाल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है, इसको लीनियर इंटरपोलेशन भी कहते हैं, इसको कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। ये सारे नाम क्यों आए इसके, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एक एफ ऑफ एक्स है जो कि इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और इसमें इसका एक रूट एक्स लाई करता है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बेसिकली 0 होता है। ठीक है, और इस कंडीशन के साथ, दिस इज बेसिकली बोल्जेनो थ्योरम, और कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी किसी दो इंटरवल के अंदर उसके बीच अगर आपका रूट लाई करता है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो इट मींस देयर आर टू केसेस कि यहाँ पे एफ ऑफ ए या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर एफ ऑफ ए क्या हो, लेस देन 0 हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे एफ ऑफ बी को, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ बी को लेस देन 0 होना पड़ेगा, और ये लेस देन 0 है तो एफ ऑफ बी को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ में नहीं हो सकती, या तो ये होगी या फिर ये होगी, आइदर दिस कंडीशन अकर्स और दिस कंडीशन। ओके, नाउ लाइक वी कैन लाइक कंसिडर अ फंक्शन, और मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ फंक्शन ऐसा यहाँ पे हम लेते हैं और पूरा आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, क्यों इसको कॉर्ड मेथड कहते हैं, क्यों ये लीनियर इंटरपोलेशन होता है, क्यों इसको रेगुलर फाल्स या फाल्स पोजीशन कहते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए बी इंटरवल में। आई एम कंसिडर दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। ओके, और वो एक्स एक्सिस को टच भी करना चाहिए। अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो रूट नहीं मिलेगा, हमें एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए, और ये यहाँ पर है तो यहाँ से इसको कंसिडर कर लूंगा, दिस इज एफ ऑफ बी। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। बेसिकली इट इज माइनस एफ ऑफ बी, बट जस्ट हम उसको एफ ऑफ बी कंसिडर कर रहे हैं। तो आप देखो कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है यहाँ पे कि एफ ऑफ ए जो होगा वो तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, तभी उसके अंदर एक रूट लाई करेगा। सो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पर अराइज हो रही है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। अगर आप इसको लेंगे तो एक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसका फार्मूला डिराइव करना है। दिस इज द फार्मूला ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। Okay, there are several ways to find the derive the formula, जिसमें से हम एक को समझ लेते हैं, बहुत है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं और अगर मैं इस आर्क के जस्ट कॉर्ड को ज्वाइन कर देता हूँ, ये कॉर्ड है, ज्वाइन कर दिया, हमें यहाँ पे रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। आई एम जस्ट कंसीडर हियर कि ये भी इसका एक रूट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा आर्क लेते हैं, आर्क जितना बड़ा होगा और कॉर्ड उतना छोटा होगा उतना हमें ये वाली डिस्टेंस कम मिलेगी, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं कम मिलेगी। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को मैं कह देता हूँ एक्सन। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया मुझे एक्सन, और इस ये जो पॉइंट मिला है इसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये मिल गई। ठीक है, और इसको अगर मैं इधर कंसिडर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्सन। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे ए बी इंटरवल से कहां पहुंच गए, अब हम पहुंच गए हैं इस इंटरवल में जहां पे हमारा ये रूट था। अब हमारे पास दो ये ए बी इंटरवल जो था ना वो अब दो इंटरवल में ब्रेक हो गया। कौन से दो इंटरवल, एक तो हो गया ए एक्सन यहां से लेके यहां तक वाला, और एक हो गया यहाँ पे एक्सन से लेके बी तक। अब थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे ए से एक्सन के बीच में रूट है, यस ऑब्वियसली रूट है, तो हम इस वाले को चूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर रूट लाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी,
सॉरी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स एन का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी बात करूंगा ना, ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कांट यूज दिस इंटरवल। हम इस इंटरवल का यूज नहीं करेंगे, हम इस इंटरवल का यूज करेंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो बी पॉइंट है ना, वो शिफ्ट कहां हो गया है, यहां पे। तो ये जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, फॉल्स हो गई पोजीशन। बी जिस पोजीशन पे था पहले, अब वो पोजीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स मींस जस्ट रिप्लेस हो गई, फॉल्स हो गई, अब वो नहीं रही है, इसलिए इसको फॉल्स पोजीशन कहते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, तो आप देख सकते हो रूट और नजदीक आ गया और टूवर्ड दी एग्जैक्ट रूट हमको ये वैल्यू मिलने लगी। अगेन हम यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा। हम इस वाले इंटरवल को अगेन हम छोड़ देंगे, ये जो इंटरवल होगा दिस विल अगेन डिवाइड इनटू टू इंटरवल। अब हमारा जो इंटरवल होगा वो a इंटू एक्स एन प्लस 1 हो जाएगा। इट इज जस्ट अ न्यू रूट एक्स एन, हमें एक और नया रूट मिल, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं एक्स एन प्लस 1। अब हमारे इस इंटरवल में रूट आएगा, अगेन मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ऐसे करते करते हमें एक अप्रोक्सीमेट कट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक आर्क पे यहाँ पे बना देता हूं, एक आर्क पे जितने नजदीक दो पॉइंट होंगे उतना वो आर्क क्या होता जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा। तो कॉर्ड के थ्रू हम क्या करें, इसको फाइंड कर लें, इसको कॉर्ड मेथड कहते हैं। लाइन बन रही है दो पॉइंट को ज्वाइन करने में, इसलिए इसको लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। लीनियरली ये इंटरपोलेट होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, थोड़ा हम उसके बारे में गौर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो आएगा, जस्ट सिंपल से कॉन्सेप्ट हम इसको उठा सकते हैं। दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ए एंड बी, दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप एंड x, और स्लोप भी क्या लिखते हैं हम, स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे y माइनस, इस पॉइंट को ले लो x1 y1, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। इसी के बीच में हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम इसको जस्ट आर्क को एक लीनियर एक लाइन कंसिडर कर देते हैं, जस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में हम इसको एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये एक पॉइंट हो जाएगा, और जस्ट लाइन लीनियरली हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमें रूट एग्जैक्ट वही मिलेगा। इसलिए ये वाला हो जाएगा ए एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा बी एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, है ना, y1 माइनस y2, सॉरी y2 माइनस y1, सो दैट लाइक दिस विल बी, सॉरी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। ओके, नाउ x माइनस x1, x1 इज a, सो दिस विल बी x माइनस x1। अब ये y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट कट्स द x एक्सिस। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। हमें क्या करना है, ये x कैलकुलेट करना है, जो न्यू हमारा x आएगा, सो दैट विल बी x, और इसको हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x माइनस ए, जस्ट इसको इधर लाएंगे तो माइनस ऑफ एफ ए इंटू बी माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड ये हो जाएगा x माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ ए इंटू बी प्लस एफ ऑफ बी इंटू ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस दिस विल बी एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी इंटू ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे और इट इज माइनस, सॉरी ये माइनस में है, ओके, दिस टर्म विल माइनस, इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसको जो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ना, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, ये आपको मिल जाएगा, ऐसा करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, वो कैंसिल होके दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। इसको जस्ट इसका लाइक अब कैलकुलेशन है तो वो वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट,
ऐसे हम यहाँ पे इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। देयर आर सेवरल वेज। अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट के थ्रू चलना चाहते हैं तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्लोप चाहिए होगा, स्लोप आप इससे बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ सीन होगा, आप m का वैल्यू और c का वैल्यू कैलकुलेट करके कर सकते हो, तो उससे भी ये मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके आप रेगुलर फॉल्सी के मेथड को फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए इसको फॉल्स पोजीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बी पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करते करते आपको अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। स्टेप्स क्या हो गए, इंटरवल में आपको क्या करना है, एक्शन का वैल्यू फाइंड करना फॉर यूजिंग दिस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ए और बी पता होना चाहिए किस इंटरवल के बीच में, तो वो पहले ए और बी फाइंड करेंगे, फंक्शन के अंदर ए पुट करेंगे, लाइक हिट एंड ट्रायल होगा, वो ए और बी पुट करेंगे, जहां पे हमको दो अपोजिट साइन मिल जाएंगे वो हम कह देंगे हमारा रूट उसके अंदर है, ठीक है। तो फिर हम ऐसा कंसीडर करेंगे, फिर उस इंटरवल को हम चेक करेंगे कहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कहां पे लेस देन 0 है। अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम a इंटू एक्सन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आती है तो हम इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि xn इंटू बी, एक्सन से b की तरफ आगे बढ़ेंगे, जस्ट उल्टा चलना है, ठीक है। fx अगर ग्रेटर देन आता है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, लेस देन आता है तो राइट साइड में चलेंगे। और इसको हम एक्यूरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट एरर। कितने आइट्रेशन हमें करने, आइट्रेशन मींस ये एक बार में कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी फर्स्ट वन आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड आइट्रेशन, कितने टाइम हम करेंगे हमको अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि हम आगे चले जाएं या फिर हमारा रूट अप्रोक्सीमेट ना हो। तो यू कैन चेक जस्ट बाय यूजिंग दिस एक्सन माइनस एक्सन, जस्ट लाइक फॉर ए स्मॉल एप्सिलॉन, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको करना है। बाकी जनरली इसमें गिवन होता है कि आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपको ऐसा करना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे आगे की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएथ मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।